हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपकी अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज, जिसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपका अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम इसमें सीखने वाले हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर कम या ज़्यादा मिलना, यानी कि किसी वस्तु के दाम में अगर वृद्धि होती है या कमी होती है तो वस्तु का अधिक या कम मिलना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। देखिए ये बता रहे हैं कि जो चीनी की कीमत है उसमें 20% की कमी हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि अब 500 ग्राम मतलब आधा किलो। ठीक है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। ठीक है, हाफ के जी ज़्यादा खरीद पा रहा है। कितना? हाफ के जी ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब पहले वो कम खरीद पा रहा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कम हुआ तो उसने ज़्यादा खरीदा, इसका मतलब पहले वो कम खरीद रहा था। तो वही पूछ रहा है जो पहले खरीद रहा था उसका दाम क्या था, उसका रेट क्या था, उसका प्रति किलोग्राम भाव क्या था, ये पूछ रहे हैं। आइए बनाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है 20% की कमी। ठीक है, कल बताया था आपको कि वृद्धि और कमी दो को हम लिखते हैं। कमी होगा तो इधर लिखेंगे, वृद्धि होगा तो इधर लिखेंगे। कह रहा है 20% कमी, कहने मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और कमी को बताया गया था कि आप इसको ऐसा इंडिकेट करेंगे, x/x + y। ठीक है, कहने मतलब x कितना है? 1 है, और यहाँ देखिए x + y कितना है? 5 है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है उसको हम क्या लिखते हैं? x/y। क्या लिखते हैं? x/y। अब यहाँ x का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लीजिए बटा। यहाँ देखें यहाँ पर x + y है, x + y है, ये पूरा 5 है। अगर इसमें से हम x को बाहर कर दें, किसको? x को, यानी कि इस 1 को 5 से निकाल दिया जाए, कितना बचेगा? 4। हो गया। कल यही तो बताया गया था, अगर वृद्धि हो रही है 1/4 तो कमी 1/5 होगा, एक ज़्यादा करके। ठीक है, अगर कमी 1/5 हो रही है तो वृद्धि 1/4 होगा। ठीक है, देखिएगा 20% की कमी हुई, यानी कि 1/5 की कमी हुई। ठीक, तो वृद्धि कितना हो जाएगा आपका? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। अब कह रहा है कि वो जब कमी हुआ तो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कितना? 500 ग्राम। देखिए 1/4 में जो 1 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 500 ग्राम को। किसको? 500 ग्राम को। 500 ग्राम का मतलब 1/2। कितना? 1/2। ठीक है, तो 1/2 को इंडिकेट कर रहा है आपका 1, तो बटा में 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1/2 ही आएगा। 1 का मान 1/2 तो 4 का मान 4 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटे कितना गया? 2 kg, यानी कि पहले वो 36 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। क्लियर नहीं हुआ? एक बार फिर से देखिए, आइए एक बार फिर से देखते हैं। चलिए इतनी बात तो क्लियर ही है कि कमी हुई 1/5 की तो वृद्धि कितना होगा? 1/4 का। कमी 1/5 का तो वृद्धि 1/4 का। अब ये जो 1 है ये इंडिकेट कर रहा है 500 ग्राम को। किसको? 500 ग्राम को इंडिकेट कर रहा है 1। 500 ग्राम को इंडिकेट कर रहा है 1। जब 500 ग्राम बराबर 1 के तो 4 कितने के बराबर होगा? 4 से तुरंत गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे। अब ये जो टोटल आएगा ये आएगा ग्राम में। किस में आएगा? ग्राम में, क्योंकि आपने 500 ग्राम रखा है इसलिए ग्राम में आएगा। ठीक, तो 5 × 20 यानी कि 2000 ग्राम। 2000 ग्राम। अगर 2000 ग्राम को आप किलो में बदलो तो 1000 से भाग लगा देंगे। कितने से? 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो डिवाइड कीजिए, कितना आ गया आपका? 2, यानी कि 2 kg आ गया। 2 किलोग्राम आपका आ गया। अब देखिए 36 रुपये में 2 किलोग्राम खरीद रहा था तो उसका रेट क्या आएगा? आप लिखोगे कि 36/2 यानी कि 18 रुपये पर kg। 18 रुपये पर kg। आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड सही है। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? आइए बेसिक से करके दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे फास्ट जो है बेसिक नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 36 रुपये में, देखिए 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कब? जब 20% की कमी हुई तब। तो 36 रुपये का 20% कमी कर लीजिए, तो 36 का 20% मतलब 1/5 हटाएंगे तो कितना आएगा? 7.2
2, 7 बचे 35, बचेगा 1 और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2, कितना 7.2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि 7.2 की कमी हुई, 7.2 की कमी हुई तो उसको आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम ज़्यादा मिला, ठीक है। 7.2 की कमी पर 500 ग्राम ज़्यादा मिला, ठीक है। 7.2 रुपये जब कम हुआ तो आधा किलो ज़्यादा मिला, तो पूरे के लिए, पूरा मतलब 1 किलोग्राम के लिए क्या होगा, 7.2 ये आधे किलो को इंडिकेट कर रहे हैं, तो पूरे 1 किलोग्राम के लिए क्या होगा, 2 से गुणा कर देंगे, कितने से, 2 से, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, कितने का, 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी कि 14.4 रुपये 1 किलोग्राम का मूल्य होगा, कितने का, 1 किलोग्राम। भाई आधा किलोग्राम 7.2 रुपये के बराबर है, तो पूरा 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम में क्या आधा किलो होगा, 2, इसलिए 2 से गुणा किया, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 सते 14, यानी कि 14 रुपये 40 पैसे में उसको 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है अब, ठीक है। देखिए 36 रुपये पहले था, 36 रुपये पहले था, अब आधा किलो ज़्यादा खरीदा, कितने में, 7.2 रुपये में, तो ये 7.2 बाहर कर दो, तो कहने मतलब जो बाहर करेंगे उसके बाद बचेगा क्या, कि जो पहले खरीदा था उतना ही बचेगा। तो 36 में से 7.2 आप जब बाहर करोगे तो आएगा आपका 28 रुपया 80 पैसा, 28 रुपया 80 पैसा, इतना आ गया। कहने मतलब अब उसके पास में 28 रुपया 80 पैसा बचा, जब आप इसको बाहर करेंगे तब, यानी कि जो आधा किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहे हैं उसको हटा दीजिए, तो इसका मतलब बराबर खरीदेगा, ठीक है। पहले वो 36 में खरीद रहा था उतना, अब वही 28 रुपये 80 पैसे में खरीदेगा उतना ही, ठीक है। यहाँ पर केजी रेट आपका आ गया है 14.40, ठीक है, 14.4 का मतलब 14 रुपया 40 पैसा। अब देखिए 28 रुपया 80 पैसा में इतने के भाव से क्या किलो चीनी आएगी, तो 28.80 बटे में 14.40, ठीक है। दशमलव से दशमलव हटा, इसका काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, कितना गया, 2 kg, यानी कि 2 kg वो पहले खरीद रहा था, अब उसको 2.5 kg मिल रहा है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम अब मिल रहा है। तो पहले वो 2 kg खरीद रहा था, कितने रुपए में, 36 रुपये में, तो 36 बटा 2 कर देंगे तो उसका रेट आ गया पर केजी, 2 एक 2 और काटेंगे कितना का, 18, यानी कि 18 रुपया पर केजी था, पहले उसका दाम 18 रुपये पर केजी था। इस प्रकार से इसको लगाएंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाती है, 20% कमी मतलब 1/5, तो वृद्धि कितना होगा, 1/4। इतना बात क्लियर, तुरंत लिखेंगे कि 20% कमी हुई, इसका मतलब 1/5, तो वृद्धि कितना होगा, 1/4, 1/4। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, इसका मतलब एक का मान, देखिए ये जो एक है ये किसको संकेतित कर रहे हैं, आधे किलो को, किसको, आधा किलो को। 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम, ठीक है, 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम। जब एक इंडिकेट कर रहा है आधा किलो को, तो 4 किसको इंडिकेट करेगा, देखिएगा, एक इंडिकेट कर रहा है आधा किलो को, तो पूरा 1 किलो के लिए क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2। भाई एक अगर मान लेते हैं 1 रुपया आधे के बराबर, तो 2 रुपया 1 के बराबर, तो ऐसे 4 रुपये कितने बराबर, 2 के, किसके बराबर, 2 के, ठीक है। यानी कि 1/2 गुणे तुरंत 4 कर देंगे, काटिए कितना आएगा, 2, यानी 2 kg, यानी कि पहले वो 2 किलोग्राम खरीद रहा था, ठीक है, कै रुपये में, 36, तो 36/2 कर दीजिए, कितना आ गया, 18 रुपया पर केजी, हो गया आंसर, क्लियर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण, गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है, ठीक है। कह रहा है कि गेहूं की जो मूल्य है उसमें 20% कमी हुआ, तो 320 रुपये में उसको 5 किलोग्राम गेहूं ज़्यादा मिला, ठीक है, ज़्यादा खरीद पाया। आगे, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर गेहूं खरीद रहा है, वहाँ पर चीनी। आइए देखते हैं। कह रहा है 20% कमी, इसका मतलब 1/5, तो वृद्धि कितना होगा, 1/4 का, ठीक है, 1/4 का। अब ध्यान देखिएगा, 20% कमी का मतलब 1/5, तो वृद्धि कितना है, 1/4, ठीक है। देखिए 320 रुपये में 5 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं, 320 रुपये में
5 kg ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि ये 1 इंडिकेट कर रहा है किसको, 5 को, तो 5/1 गुणे में। निकालना 4 को है तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो 5 चौक 20, यानी कि पहले वो 20 kg खरीद रहा था, ठीक है, पहले वो 20 kg खरीद रहा था, अब वो 25 kg खरीद रहा है, ठीक है, पहले 20 kg खरीद रहा था, अब वो 25 kg खरीद रहा है। अगर अब का निकालेंगे तो 1 इंडिकेट कर रहा है 5 को, तो 5 इंडिकेट कर किसको, 5/25 को, ठीक है। लेकिन पहले की बात कर रहा है आरंभिक, तो आरंभ में वो 20 किलोग्राम खरीद रहा था, अब कितने में खरीद रहा था, 320 रुपये में। तो 320 रुपये में 20 के भाव से कई किलो गेहूँ मिलेगा, ये काटे कितना का 16, यानी कि 16 रुपये आ गया, ठीक हो गया, क्लियर है ना। देखिएगा, एक देखिए 20% का मतलब 1/5, 1/5 की कमी तो वृद्धि 1/4, ठीक है। 1 इंडिकेट कर रहे हैं किसको, 5 को, 1 इंडिकेट कर रहे हैं किसको, 5 को, तो 5/1, यानी कि जिसको जो संकेत कर रहा है उसी की तुलना उससे कर देते हैं। तो 5 की तुलना 1 से गुणे 4 निकालना था, 4 से गुणा हो गया, 5 चौक 20, यानी कि पहले वो 20 किलोग्राम खरीद रहा था, ठीक है, कै रुपये में, 320 रुपये में। तो कितना, देखिए पहले वो 20 किलोग्राम खरीद रहा था 320 रुपये में, तो कै रुपये उसका रेट था, यानी कि 20 kg 320 रुपये में, तो 1 kg तो 320/20 डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 काटा, 2 से काटेगा 16 रुपये, यानी कि पहले उसका दाम था 16 रुपया प्रति किलोग्राम। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, कल इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था कि जब एक ही रेट पर पहले बढ़ाया जाता है फिर उतना ही घटाया जाता है, तो आपको लिखना क्या होता है, आपको लिखना होता है माइनस में r² बटा 100, r²/100। ठीक है, आपको ये भी तरीका बताया गया था कि ये कैसे आता है, ये आपका होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y और प्लस माइनस xy/100। ठीक है, यानी कि जब प्लस प्लस होगा, यानी कि दोनों बार बढ़ेगा तो सब जगह प्लस रखना है। ठीक है, जब दोनों बार माइनस होगा तो यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ प्लस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या आएगा, प्लस। लेकिन जब एक माइनस और एक प्लस, तो जहाँ माइनस होगा, अगर पहला माइनस तो पहले माइनस रखो, दूसरा प्लस रखो, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस आएगा। ठीक है, और ये दोनों पार्ट प्लस माइनस की वजह से कट जाएंगे, तो बचेगा केवल ये पार्ट। ठीक है, यानी कि माइनस में xy/100, जब दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर हैं, तो उसको डायरेक्ट लिखते हैं माइनस r²/100। ठीक है, देखिए पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, तो r² यानी कि 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, r क्या है 20 है। ठीक है, रेट क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100। अभी हटाएंगे कितना गया 4। देखिए माइनस होता है, इसका मतलब 4% की कमी होगी, 4% की कमी। ठीक है, पहले जो था उससे 4% कमी कर दीजिए। ठीक है, तो 75 का 4% आप कम कीजिए, कितना आएगा 75 गुणे 100 होता तो 75 होता, लेकिन 4 कम है, इसका मतलब 96/100। ठीक है, 25 तियाँ 75, 2500 को 100, 4 से काटेंगे तो 2496, 24 तियाँ 72, यानी कि अब उसका जो वर्तमान मूल्य कितना है 72 रुपये। आपका आंसर हो गया पहला। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, आज यहाँ पर है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कह रहे हैं एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसे, यानी कि 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वस्तु की उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। देखिए पहले 6 रुपये था, अब वो बढ़ करके 7 रुपये 50 पैसा हो गया। ठीक है, तो बढ़ा कितना ये देख लीजिएगा, 1.5 रुपये। कितना बढ़ा है 1.5 रुपये। अब आप ये चेक कीजिए कि ये 1.5 रुपया 6 रुपये का कई % है। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि ये 1.5 रुपये जो बढ़ा हुआ है ये 6 रुपये का कितना % है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बटा में 6 गुणे में 100। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आएगा, 50 से करना, या देखिए 150 से करना 150 और 150 को होता है 600। नहीं क्लियर हुआ, देखिए 1.50 बटा में 6 गुणे में 100। ठीक है, दशमलव के बाद ये जीरो कोई काम है नहीं, हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं,
दशमलव हटा, नीचे आ गया 0, 15 का नाम 15, 15 चौको 60, ठीक है। 4 से काटेंगे, ये कटेगा 25 बार में, यानी क्या परसेंट बढ़ा है? 25%। कितना बढ़ा है? 25%, ठीक है। कितना बढ़ा है? 25%। अब हम कहेंगे क्या कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के खपत में कितने % कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे, ठीक है। आज देखिएगा, देखिए एक बटा, देखिए 25% मतलब देखिए वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है? वृद्धि। 25% वृद्धि, तो वृद्धि कितना होता है? 1/4 हो गया। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 जब बढ़ा तो घटेगा कितना? 1/5, और 1/5 को आप जानते हो कितना होता है भाई? 25% बढ़ा, इसका मतलब 1/4 बढ़ा, तो कितना कम होगा? 1/5। 1/5 मतलब 20%। कितना होता है? ये इंडिकेट करता है किसको? 20% को। किसको होता है? 20%, ठीक है। इससे फास्ट आप कहीं नहीं कर सकते, इससे फास्ट कहीं नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि परसेंट को भिन्न में और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, तो इसका वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, कैलकुलेशन के नाम से होगा, उसमें आपको प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलना सिखाया गया है, ठीक है। देख सकते हैं, हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर भी कमी दी गए हैं, ठीक है। और ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, नहीं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। प्रतिशत के चैप्टर में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी करवाए गए आपको पहले वीडियो में, दूसरी वीडियो में, सबके सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है 10% की कमी, कमी का मतलब 10% कमी, तो कमी को लिखेंगे 1/10, हो गया। जब 1/10 की कमी तो वृद्धि कितना? 1/9, क्लियर है ना। ये होता है x/x + y, ये होता है x/y, यानी कि x की वैल्यू 1 और यहाँ x + y की वैल्यू 10, तो x को बाहर करेंगे, यानी कि 10 में से 1 को बाहर कीजिए, कितना का? 9, यानी कि जब 1/10 की कमी है तो वृद्धि 1/9 की, ठीक है। और ये 1 इंडिकेट कर रहा है किसको? 1 किलोग्राम को, यानी कि 1 इंडिकेट कर रहा है 1 को, तो 9 किसको करेगा? गुणा करेंगे, 9 का 9। कहने का मतलब पहले वो 270 रुपये में 9 किलो चीनी खरीदता था, कितना? 9 किलो, ठीक है। पहले वो 270 रुपये में 9 किलो चीनी खरीदता था, कितना? 9 किलो, क्लियर हुआ ना। अब देखिए जब 9 किलो खरीदता था तब देखिए 270 रुपये में 9 किलो चीनी कितने के भाव से मिलेगी? तो 270/9 लगा देंगे, ये आ गया पर kg, काटेगा 9 का 9, 9 × 27, यानी कि 30 रुपये पर kg, कितना? 30 रुपये पर kg। अगर यही वर्तमान पूछता अब का, ठीक है, जो वर्तमान में है, यानी कि 1/10 कम होने के बाद, तो क्या करते हैं? 1 इंडिकेट करता है 1 को, तो 1/1 गुणे में 10 कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो 10 का 9, 10, यानी कि 10 किलोग्राम, कितना? 10 किलोग्राम। देखिए पहले वो 9 किलोग्राम खरीद रहा था, अब 10 किलोग्राम खरीद रहा है, तो अब का रेट पूछता तो हम 10 से भाग लगाते 270 को, कितना था? 27 रुपये, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है आरंभिक, तो क्या हो जाएगा आपका? 30 रुपये, कितना? 30 रुपये। अब इससे फास्ट कहीं नहीं है, नोट कर लीजिए। आए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। 10% कमी हुई, ठीक है, 10% कमी हुई, जिसके कारण से वो 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आपसे आरंभिक भाव नहीं पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। आइए देखते हैं, इस बार आपको वृद्धि लिखना नहीं है, कमी है 10% की, इसका मतलब 1/10, यानी कि टोटल 10, जिसमें 1 की कमी हुआ है। अब 1 की कमी किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 10 को, यानी कि 10/1 हमें निकालना है पूरा 10 के लिए। अगर 10 का होता तो कितना होता? देखिए 100, 10 दामा 100। कहने का मतलब अब वो 100 सेब खरीद रहा है, कितना? 100 सेब, कई रुपये में? 54 रुपये में। अब वो 54 रुपये में 100 सेब खरीद रहा है। अगर पहले की बात करता तो हम तुरंत करते 1/9,
ठीक है, 1/9 करते हैं। अब 1 इंडिकेट करता है 10 को, तो 9 करता 9 दाम 90 को, यानी कि पहले वो 90 खरीद रहा था लेकिन अब वो 100 खरीद रहा है। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत, प्रति दर्जन सेब की कीमत। अगर हमें एक सेब की कीमत मालूम हो जाए तो हम प्रति दर्जन सेब की कीमत निकाल सकते हैं। आइए फिर देखिए, 100 रुपये में, देखिए सॉरी 54 रुपये में 100 सेब, 54 रुपये में 100 सेब, तो एक सेब का कीमत कितना, 54/100, ये एक सेब का कीमत हो गया। ठीक है, किसका हो गया, एक सेब का। अब पूछ रहा है एक दर्जन में क्या होते हैं, 12, तो 12 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों जीरो हटाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करें, 12 चौक 48 के 8 हासिल, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 पंच 60, 60 4 64, दशमलव 2 अंक पर है, लगा दीजिएगा, यानी कि 6 रुपया 48 पैसा। आपका ऑप्शन ए राइट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आइए, एक बार किसी संख्या को बढ़ाया गया, जितना बढ़ाया गया उतना ही घटाया गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले 20% कम किया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, यानी कि जितना घटाया गया उतना ही बढ़ाया गया। तो इसके लिए क्या होता है आपका पता है ना, r²/100, तो यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 100, कहने का मतलब 400/100, ये हटा इतना, कितना गया 4%। ठीक है, -4 का मतलब 4% की कमी, 4% की कमी। ठीक है, कितना का 4% की कमी है। और ये जो 4% की कमी है ये किसके बराबर है, 20 के। किसके बराबर है, 20 के। 4% बराबर 20 के, तो 20 का तुलना किससे हो जाएगा, 4 से, गुणा में। पूछ रहा है संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। कितना होता है, 100%, 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 का 100 से गुणा कितना गया, 500, 500 हो गया आपका आंसर, 500। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन दें। अगला है आपका, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपये में 3 kg अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे आरंभिक मूल्य नहीं पूछ रहा है, घटने के बाद जो मूल्य है वो पूछा रहा है। ठीक है, आइए देखिएगा, कमी कितने का हुआ, 21% का, तो ये लिखेंगे 21/100। ठीक है, कमी के बाद में कमी जो है 21/100 है। ठीक है, आपको वृद्धि लिखना नहीं है, इसलिए वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा, ये जो 21 है, देखिए ये जो 21 है किसको इंडिकेट करेगा, 3 को। किसको, 3 को, यानी कि 3/21, यानी कि 21 में 3 आया तो 100 में कितना आएगा, 100 गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से काटे 3 7 21, यानी कि पहले वो 100/7 kg खरीद रहा था। कितना, पहले वो 100/7 kg खरीदा था। मैंने कहा ये 21 इंडिकेट कर रहा है 3 kg को, यानी कि 3/21, तो 100 किसको इंडिकेट करेगा, 100 से गुणा हो गया। 3 से काटेंगे 3 7 21, यानी कि 100/7, यानी कि पहले वो जो है, सॉरी पहले नहीं अब, ठीक है अब की बात कर रहा है, पहले नहीं अब वो जो है 100/7 kg खरीद रहा है, 100/7 kg खरीद रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए ये कमी के बाद में, कमी जब हुआ तो 21/100 हो गया। ठीक है, ये 21 की जो कमी है ये 3 को दर्शा रही है, 3 kg को, यानी कि 3/21 गुणे 100, यानी कि अब कितना खरीद रहे हैं, तो 3 से काटेंगे 3 7 21, यानी कि 100/7। अब वो 100/7 kg खरीद रहा है। अगर पहले की बात करता तो हम तुरंत लिखते हैं यहाँ पर 21 बटा में 100 में से 21 घटाते कितना था, 79, यानी कि वहाँ पर 21 इंडिकेट करता है 3 को, तो गुणे 79 किसको इंडिकेट करता है, गुणा करवाते हैं, 3 से काटते हैं 7 बार में करता है, यानी कि 79/7। 79/7 kg पहले खरीद रहा था, लेकिन अब वो खरीद रहा है 100/7 kg। कितना, 100/7 kg। ठीक है, देखिएगा इन दोनों का अंतर 3 kg का आएगा, कितने का, 3 kg का। दिखा देते हैं, देखिए 100/7 - 79/7। ठीक है, घटाए कितना का, 21/7, 7 से काटे कितना का, 3 kg, आगे अंतर 3 kg। ठीक है, कहने मतलब हमें इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब इसी से ही। ठीक है, 21 इंडिकेट किया 3 को, तो 3/21 गुणे, तो 100 किसको करेगा, तो 100 गुणा में लगा दिया, तो 100/7। अब वो 100/7 kg खरीद रहा है कितने में, 100 रुपये में, तो पर kg का रेट क्या होगा भैया, तो 100/7
ये लगा दीजिए 100/7 kg का, 100/7। अब ये जैसे घूमेगा तो ये आगे क्या हो जाएगा, 100 गुणे 7 पलट के ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे रह जाएगा। तो 100 से 100 कटा, कितना गया, 7 रुपये। कितना गया, 7 रुपये, 7 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 7 रुपये। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका मिश्रण में पढ़ाएगा, मिश्रण एलिगेशन में, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बाकी हम आपके लिए मिश्रण का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको इस पर बेस्ड जोरदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं, जब आ ही गया तो देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। देखिए 12%, इसको हम क्या लिखेंगे, 12/100, ये तो लिखेंगे 12/100। अगर इसको हम आसान करते हैं तो 4 × 12 2500 को 100, कहने का मतलब ये 3/25। इसको और भी कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 3:25। ठीक है, कहने का मतलब पूरी मिश्र धातु है 25 जिसमें से 3 है तांबा, पूरी मिश्र धातु है 25 जिसमें से 3 है तांबा। यहाँ पर ये अनुपात ना बदले, इसके लिए कह रहे हैं 69 किलोग्राम तांबा मतलब चाहिए। ठीक है, ये अनुपात नहीं चेंज होना चाहिए, फिर भी 69 किलोग्राम तांबा चाहिए, तो कितना मिश्र धातु मिलाया जाए, कितना मिश्र धातु होना चाहिए। यह अनुपात वही रहेगा, कहने का मतलब ये 3 इंडिकेट कर रहा है 69 को, तो 69/3। अब पूछ रहा है कि मिश्र धातु कितना होना चाहिए, तो मिश्र धातु आपके कितना है, 25 है, तो 25 से करवा दीजिए गुणा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कटेगा 23 बार में, 23 × 69 होता है। अब 25 से गुणा करवाइए, तो 25 × 75 के 5 हासिल 7, और 25 × 50 7 57, कितना गया, 57। यानी कि 575 kg मिश्र धातु जब होगा तब 69 किलोग्राम तांबा आपको मिलेगा। आपका आंसर रहेगा 575 kg। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वो 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिएगा यहाँ कह रहा है जो पास होने का, पासिंग मार्क जो है वो है 40%। कितना है, 40%। ये आपका पासिंग मार्क है। ठीक है, उत्तीर्ण अंक, जहाँ पर वो उत्तीर्ण होगा, यानी कि उसको जब तक 40% नहीं मिलेगा तब तक वो उत्तीर्ण नहीं होगा। अगर 40 से कम है तो अनुत्तीर्ण होगा, और 40 या उससे अधिक है तो उत्तीर्ण होगा। ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण अंक आपका 40% है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि एक प्रतियोगी को 220 अंक मिले। कितना मिल गया, 220 अंक मिले उसको, लेकिन क्या कह रहे हैं, और वो 20 अंकों से असफल हो गया, यानी कि इसको 20 अंक कम मिले। 220 तो मिला लेकिन 20 अंक कम मिला। अगर वो 20 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको दे देते हैं 20 अंक। चलिए, ये 220 उसको मिला था, 20 से तो कम है, हम 20 दे देते हैं, तो टोटल कितना होगा, 240। कितना हो गया, 240। कहने का मतलब पासिंग मार्क जो है अंक वो 240 है और प्रतिशत में 40 है। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ प्रतिशत में 40 है और यहाँ अंकों में 240 है। जब दोनों सेम मिल जाए तो उसका तुलना कर लेते हैं, तो 240/40। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ गया, प्रतिशत अंक आ गया, यानी कि हर एक पर्सेंट में कितना अंक जरूरी है, हर एक पर्सेंट में कितना अंक जरूरी है। यानी कि 1% बराबर कई अंक के, तो 100% बराबर। देखिए तो 100% बराबर, तो 100 से गुणा। ठीक है, कितने से, 100 से गुणा। ठीक है, अब काटते हैं तो 0 से 0 कटा, 4 × 9 4, 4 × 24, कट गया 6 बार में। ठीक है, 6 से 100 में गुणा करें, कितना गया, 600 अंक। कितना गया, 600 अंक। तो उस परीक्षा में जो अधिकतम अंक था वो था 600 अंक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा पर, एग्जाम पर बेस्ड है, तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कम ज़्यादा कितना क्या मिलता है, उत्तीर्णांक क्या होगा, ठीक है, पूरा अंक क्या होगा, ये सब पर बेस्ड आपको एक वीडियो आपको दिया जाएगा। देखिए प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे मिक्सर हो, चाहे इलेक्शन पर बेस्ड हो, चाहे आपका बट्टा हो, सब पर आएगा आपका परसेंटेज। ठीक है,
तो प्रतिशत में कई सारे टाइप्स हैं, इसीलिए हम प्रतिशत में कई सारे वीडियो बनाएंगे जब तक आपका सारा टाइप्स क्लियर नहीं होता, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पूरी तरह से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सभी के पास पहुंच पाए। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।